हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग लवर्स में। तो कैसे हो सब लोग? बढ़िया हैं? आप बढ़िया तो हम भी। चलो, तो शुरू करते हैं। आज हमारा इम्पोर्टेंट जो हमारा 2024 का आने वाला बोर्ड एग्जाम है, उसका आज जो नेमिंग रिएक्शन की सीरीज चलाई थी, क्या चलाई थी? हमारी नेमिंग सीरीज का आज तीसरा लेक्चर है, यानी तीसरा एपिसोड है। और आज हम इसमें सीखेंगे हेलो एरियंस की नेमिंग रिएक्शन। किसकी सीखेंगे? हेलो एरियंस की। हेलो एरियंस कह दो या एरिल हैलाइड कह दो। क्या कह दो? एरिल हैलाइड या एरिल हैलाइड। ठीक है। तो हेलो एरियंस या एरिल हैलाइड की नेमिंग रिएक्शंस को सीखेंगे। जितनी भी महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी ही जाती है, किसी न किसी सेट में पूछी ही जाएंगी। मोस्टली हर सेट में पूछी जाती है। तो आज हम उन नेमिंग रिएक्शंस को पढ़ लेते हैं। तो क्या क्या पढ़ना है हमें इन नेमिंग रिएक्शंस में? सबसे पहले पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ेंगे सेंडमायर रिएक्शन। क्या पढ़ना है? सेंडमायर अभिक्रिया। सेंडमायर रिएक्शन। दूसरा पढ़ना है गाटरमैन अभिक्रिया। गाटरमैन रिएक्शन। तीसरा पढ़ना है डाइजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगी? डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। चौथी पढ़ना है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और पांचवी पढ़ना है फिटिग रिएक्शन। क्या है? वुड्स फिटिग रिएक्शन। और पांचवी है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन। तो आज हम इन सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इन अभिक्रियाओं में से कुछ ना कुछ आता ही है हर साल। ये सोच लो कि हर सेट में ये अभिक्रियाएं रखी मिल जाती हैं। ठीक है। तो हम हेलो एरियंस की हैं, या हम इसमें कह सकते हैं हेलो एरियंस की, या क्लोरोबेंजीन। क्या कह सकते हैं? क्लोरोबेंजीन, क्योंकि हमारे जो पेपर है, उस हमारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस में हमारा क्लोरोबेंजीन ही। तो हम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे? क्लोरोबेंजीन। इसमें से आपका देखो, जो सैंड मायर है और जो गाटरमैन, क्या है? सैंड मायर है, जो गाटरमैन है, ये हैं हेलो एरियंस या एल्किल हैलाइड बनाने की प्रयोगशाला, ये क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसमें क्या है? क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। इसको कहते हैं सैंड मायर विधि। और ये क्या है? ये जो तुम्हारी वुड्स फिटिग और वुड्स अभिक्रिया है, ये क्या है? ये उसी की केमिकल रिएक्शन है। किसकी? क्लोरोबेंजीन की या एरिल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन। तो क्या कहेंगे? क्लोरोबेंजीन। तो क्वेश्चन आता है क्लोरोबेंजीन बनाने की सैंड मायर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। क्या आएगा? सैंड मायर अभिक्रिया पर टिप्पणी। क्लोरोबेंजीन बनाने की सैंड मायर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। या क्लोरोबेंजीन बनाने की सैंड मायर अभिक्रिया क्या है? तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सैंड मायर रिएक्शन। किसकी? सैंड मायर रिएक्शन। तो हेडिंग लगा लें सैंड मायर रिएक्शन। सैंड मायर रिएक्शन हिंदी में लिखेंगे सैंड मायर अभिक्रिया। तो ये होती क्या है सैंड मायर अभिक्रिया? देखो, तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया, ये क्या है? ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड CuCl और HCl के प्रेजेंस में क्या करते हैं? 60 डिग्री सी पर गर्म कर देते हैं। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, किसको? इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
तो इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सी पर क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ से हमारा नाइट्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। क्या होगी, नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस रिमूव हो गई। और ये जो Cl है वो इस बेंजीन से जुड़ जाएगा। क्या हो गया, ये Cl इस बेंजीन से आकर के जुड़ गया। और नाम क्या है, नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो ये क्या है, ये प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की क्या है, प्रयोगशाला विधि है। क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है जिसे हम सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर इसमें हम लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, देखो इसमें हम लिखेंगे कि प्रयोगशाला में, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl की उपस्थिति में, या HCl के साथ कह सकते हैं कि HCl के साथ, HCl के साथ 60 डिग्री सी पर, 60 डिग्री सी पर गर्म करने पर, गर्म करने पर, ठीक है। तो क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में HCl के साथ 60 डिग्री सी पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। और क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं गाटरमैन अभिक्रिया की, क्या है, तो इसका जल्दी से आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्या होगा, अब पढ़ लेते हैं गाटरमैन अभिक्रिया को। तो गाटरमैन अभिक्रिया क्या है, देखो जो सैंडमायर अभिक्रिया है एज इट इज सेम टू सेम क्या है, गाटरमैन अभिक्रिया है। क्या है, गाटरमैन अभिक्रिया है। जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ी होगी, वुड्स अभिक्रिया और फ्रैंकलैंड अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी। क्या पढ़ी है, वुड्स अभिक्रिया और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, एल्केल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से करते हैं। किससे करते हैं, एल्केल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से करते हैं तो वुड्स अभिक्रिया है। और जब एल्केल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु से करा देते हैं तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो जाती है। सेम उसी तरीके से जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया किससे कराएंगे, HCl के साथ गर्म करेंगे इसको क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में HCl के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। अब क्या हो जाएगा, इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को यदि हम क्यूप्रस क्लोराइड की जगह क्या ले लें, केवल कॉपर ले लें, इस अभिक्रिया में सिर्फ उत्प्रेरक चेंज करना है। यहां पर हमने उत्प्रेरक लिया है क्यूप्रस क्लोराइड। क्या लिया है, क्यूप्रस क्लोराइड। और यहाँ हमें क्यूप्रस क्लोराइड की जगह क्या लेना है, कॉपर लेना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और यहाँ हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी। क्या मिल गई, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गई। इस अभिक्रिया को गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम गाटरमैन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसमें क्या कहेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर की उपस्थिति में HCl के साथ 60 डिग्री सी पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं।
तो इसमें क्या किया है हमने, क्यूप्रस क्लोराइड की जगह सिर्फ कॉपर का यूज किया है और ये अभिक्रिया बन गई गाटरमैन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? गाटरमैन। तो हम इसी में लिख दे रहे हैं सैंडमायर एंड सैंडमायर एंड गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा गाटरमैन अभिक्रिया। और ये दोनों अभिक्रियाएं क्या हैं? क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां हैं। क्या हैं? क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। तो अब मेन बात ये आती है कि ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये कैसे प्राप्त हुआ? जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये कैसे प्राप्त? तो इसको देख लो, ये कैसे प्राप्त होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड? ये एनिलीन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? एनिलीन से। अब कैसे प्राप्त होता है देखो, एनिलीन क्या है? NH2। बेंजीन के ऊपर हमने क्या लगा दिया है? NH2 लगा दिया है। और जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दिया तो क्या हो गया? एमीन ग्रुप लगा दिया। अब ये बन गई एनी, क्या बन गई? एनीलीन। इस एनिलीन की क्रिया किससे करानी है? नाइट्रस एसिड से HCl के प्रेजेंस में। किसके? HCl से करा देंगे। किससे करा देंगे? HCl से। और हमने क्या किया? 0 से 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री C पर गर्म करें। तो इस एनिलीन की क्रिया नाइट्रस एसिड और HCl की से, नाइट्रस एसिड और HCl से 0 से 5 डिग्री C पर क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और किसके प्रेजेंस में? तो क्या समझ में आया कि इस एनिलीन की क्रिया हमें क्या करानी है? नाइट्रस अम्ल से और HCl से, ठंडे सोडियम नाइट्राइट, ठंडे सोडियम नाइट्राइट और HCl से क्या करानी है? HCl के साथ हमें 0 से 5 डिग्री C पर जब गर्म कर देंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या मिल जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। और H2O भी निकल जाता है। क्या निकलता है? H2O निकलता है। यहाँ से 2H2O निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 2H2O निकल जाएगा। देखो, 2H यहाँ से निकले, एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला और 2H निकल गए। और ये N इस N से जुड़ जाएगा और ये Cl इस Cl से, तो यहाँ से NCl इस H की जगह जुड़ जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा? H2O निकल गया और ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बन गया? बेंजीन डाइजोनियम। तो इस अभिक्रिया को, एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की जो अभिक्रिया होती है इसको कहते हैं डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? डाई एजोटाइजेशन कहते हैं। डाइजोटीकरण। क्या कहते हैं? डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम कहते हैं डाई एजोटीकरण। तो उम्मीद है ये तीनों अभिक्रियाएं आपकी बिल्कुल समझ में आ गई। तो सैंड मेयर अभिक्रिया क्या है? सैंड मेयर अभिक्रिया है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में HCl के साथ 60 डिग्री C पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। सैंड मेयर अभिक्रिया हो गई। और क्यूप्रस क्लोराइड की जगह कॉपर ले लें। क्या ले लें? क्यूप्रस क्लोराइड की जगह हमने कॉपर ले लिया है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया किससे करानी है? HCl के साथ 60 डिग्री C पर कॉपर की उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड की जगह कॉपर ले लेंगे तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगी। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं गाटरमैन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? गाटरमैन अभिक्रिया। और अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है इसको किससे बनाएंगे? एनिलीन से। ठीक है, एनिलीन से, एनिलीन की क्रिया किससे करानी है? ठंडे सोडियम नाइट्राइट और HCl से। क्या कराना है? ठंडे सोडियम नाइट्राइट और HCl से 0 से 5 डिग्री C पर जब गर्म करते हैं के साथ क्या करते हैं? 0 से 5 डिग्री C पर गर्म करते हैं तो इसका पानी निकल जाता है और क्या बनता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटीकरण। क्या कहते हैं? डाई एजोटीकरण। अब बात कर लेते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। किसकी करते हैं? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया
तो अब देखते हैं वुड्स फिटिग अभिक्रिया। तो देखो सबसे पहले हम एक साथ तीन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, किस किस को पढ़ना है? सबसे पहले हम वुड्स अभिक्रिया को पढ़ेंगे, वुड्स रिएक्शन। दूसरी पढ़ेंगे वुड्स फिटिग अभिक्रिया, वुड्स फिटिग रिएक्शन। और तीसरी पढ़ेंगे फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। जब इन तीनों अभिक्रियाओं को एक साथ पढ़ेंगे तो हमें इनका क्या मिल जाएगा, इनका जब तीनों अभिक्रियाओं को एक साथ पढ़ेंगे तो हमें कंपैरिजन समझ में आएगा। और इस कंपैरिजन से हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि करना है। देखो सबसे पहले हम वुड्स अभिक्रिया पढ़ते हैं, वुड्स रिएक्शन। इस वुड्स रिएक्शन में होता क्या है कि जब हम एल्केल हैलाइड की क्रिया किससे कराए थे, सोडियम धातु से कराते हैं। एल्केल हैलाइड की क्रिया सोडियम मॉलिक्यूल, सोडियम एटम से कराते हैं। तो यहाँ क्या है, एल्केल हैलाइड ले लिया, एल्केल हैलाइड की जगह हम ये ले रहे हैं CH3Cl। ये हमारा मेथिल क्लोराइड है। जब मेथिल क्लोराइड या एल्केल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल की क्रिया और सोडियम एटम से करा दी, किससे करा दी, सोडियम एटम से करा दी, तो इसमें हमें क्या मिलता है, यहां से देखो 2NaCl निकल जाता है, 2NaCl। और वुड्स अभिक्रिया हमने फर्स्ट एपिसोड में जो फर्स्ट लेक्चर लिया था यानी पार्ट नंबर 1 में करा चुके हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एल्केन मिलता है, CH3, नाम क्या है, एथेन। ठीक है, तो वुड्स अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है, सम कार्बन वाले एल्केन प्राप्त होते हैं, जैसे 2 कार्बन 4 कार्बन, जैसे एथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, हेक्सेन हो गया। तो इस तरीके से क्या मिलते हैं, हमें सम कार्बन वाले एल्केन प्राप्त होते हैं। अब बात कर लेते हैं, तो देखो वुड्स फिटिग अभिक्रिया से पहले हम इस फिटिग अभिक्रिया पर, तो ये किसकी थी, ये जो वुड्स अभिक्रिया है ये थी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। किसकी थी, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया थी। और जो फिटिग अभिक्रिया है, क्या है, फिटिग अभिक्रिया है, ये है एरिल हैलाइड की। किसकी है, एरिल हैलाइड की। तो जब एरिल हैलाइड के दो मोल लेते हैं, क्या लेते हैं, एरिल हैलाइड के जब दो मोल लेते हैं और उसकी क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होगा, देखो। तो ये है हमारी फिटिग अभिक्रिया, क्या है, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में हम एरिल हैलाइड के दो मोल ले लेते हैं। तो एरिल हैलाइड ये, एरिल को हम AR से डिनोट करते हैं, तो ये ArX प्लस सोडियम धातु ले लिया, सोडियम के दो परमाणु ले लिए और XAr हो गया। हमने क्या किया, यहाँ से दो NaX निकल जाएंगे, क्या निकल गए, दो NaX निकल गए। और प्रेजेंस किसकी होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस होती है। किसकी होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती है। तो यहाँ मिल जाएगा AR डाई एरिल मिल गया, क्या मिल गया, डाई एरिल, डाई एरिल। तो ये हमारा एरिल हैलाइड था। तो अगर हम एग्जाम्पल देख लें इसका, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड में जैसे हमने क्लोरोबेंजीन, क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, इस क्लोरो प्लस NaCl, इस क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल ले लिए और यहाँ से 2NaCl निकल गया, क्या निकल गया, ईथर के प्रेजेंस में 2NaCl रिमूव हो गया और यहाँ से बन जाएगा इसको बोलते हैं डाईफेनिल, क्या कहेंगे, डाईफेनिल। क्या बन गया, ये डाईफेनिल बन गया। इस अभिक्रिया को कहते हैं फिटिग अभिक्रिया, क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं फिटिग अभिक्रिया। तो समझ में आया कि जब वुड्स रिएक्शन होती है, वुड्स अभिक्रिया में हम एल्केल हैलाइड के दो परमाणु लेते हैं और सोडियम पर एल्केल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल को सोडियम परमाणु से क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। और फिटिग रिएक्शन क्या होती है, जब एरिल हैलाइड के दो एटम लेते, दो मॉलिक्यूल लेते हैं, क्या ले ली, एरिल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन किससे करानी है, सोडियम परमाणु से करानी है। किससे, सोडियम परमाणु से करा देंगे तो हमें ईथर, ईथर की प्रेजेंस में जब करा देंगे तो क्या मिलेगा, डाई एरिल। जैसे हमने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, नाम क्या है इसका, क्लोरोबेंजीन है।
ये है क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरो। और क्लोरोबेंजीन की क्या करा दी, 2 मॉलिक्यूल ले लिया और इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु से किसकी उपस्थिति में करा दी, ईथर की उपस्थिति में करा दी, तो हमें क्या मिल गया, डाइफेनिल। क्या मिल गया, डाइफेनिल मिल। क्योंकि C6H5 डाइफेनिल ही तो होता है, C6H5 क्या होता है, डाइफेनिल होता है। जैसे अगर हम यही क्या लिख लें, C6H5Cl, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन ही तो है। और 2Na ले लिया प्लस Cl C6H5, ये भी क्लोरोबेंजीन ही है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2NaCl निकल गया, 2NaCl निकल गया। और यहाँ से मिल जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H। तो C6H5 क्या होता है, फेनिल ही होता है, 2 फेनिल है, इसलिए इसका नाम हो गया डाई। क्या हो गया, डाईफेनिल हो गया। तो अगर इसमें लिखेंगे क्या कि आगे फिटिक अभिक्रिया क्या है, टिप्पणी लिखो, तो क्या लिखेंगे कि एरिल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल की क्रिया सोडियम धातु की, एरिल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, डाई एरिल बनता है, या हम कह सकते हैं कि डाई फेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लोरोबेंजीन की आ जाएगी तो लिखेंगे क्लोरोबेंजीन की, क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल की क्रिया सोडियम के 2 परमाणु से कराने पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो क्या हो जाएगा, डाईफेनिल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिटिक अभिक्रिया क्या कहते हैं, फिटिक अभिक्रिया। अब हम पढ़ लेते हैं वुर्ज फिटिक अभिक्रिया। देखो अभी हमने पढ़ लिया वुर्ज अभिक्रिया, अभी हमने पढ़ लिया वुर्ज फिटिक। तो वुर्ज अभिक्रिया में जो हमने मॉलिक्यूल लिए हैं वो दोनों मॉलिक्यूल किसके लिए हैं, एल्केल हैलाइड के लिए, किसके, एल्केल हैलाइड के। फिटिक अभिक्रिया में दोनों मॉलिक्यूल किसके होंगे, एरिल हैलाइड के। अब आ रहा है वुर्ज फिटिक। तो अब वुर्ज फिटिक में क्या होगा, वुर्ज अभिक्रिया भी होगी और फिटिक अभिक्रिया भी होगी। यानी एक मॉलिक्यूल हम क्या लेंगे, एल्केल हैलाइड का लेंगे, और दूसरा मॉलिक्यूल हम किसका ले लेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल हम एरिल हैलाइड का, किसका ले लेंगे, एरिल हैलाइड। तो अब देख लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो यहां ले लें, तीसरी है वुड्स, वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या है, वुड्स फिटिक। तो इसमें क्या ले लेंगे, इसमें हमने एक ले लिया ArX प्लस 2Na ले लिया, और यहाँ ले लेंगे XR। क्या ले लिया, XR। और यहाँ शुष्क ईथर की उपस्थिति हो जाएगी, यहाँ 2NaAX निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 2NaAX निकल गया, और ये मिल गया R। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हम यहाँ ले लें, ये हमने Cl ले लिया और ये 2Na प्लस यहाँ क्या ले लें, Cl और CH3 ले लें, माइनस 2NaX। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2NaCl निकल गया। क्या निकल गया, 2NaCl निकल गया, और यहाँ बन जाएगा, और ये CH3। इसको कहते हैं टॉलुइन। क्या कहते हैं, इसका नाम है टॉलुइन। ठीक है। तो क्या कहेंगे कि जब क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरोबेंजीन तथा मेथिल क्लोराइड की क्रिया किससे कराते हैं, सोडियम परमाणु से कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जो टॉलुइन प्राप्त होती है, इस अभिक्रिया को वुर्ज फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वुर्ज फिटिक अभिक्रिया। और अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी आने वाले एग्जाम में लाभ मिल सके। ठीक है, जय हिंद।